13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने घरों पर तिरंगा लगाया। लेकिन तिरंगे को जितना सम्मान फहराते वक्त दिया जाता है, उतना ही सम्मान तिरंगे को उतारते वक्त भी देना होता है। इसके कई नियम कायदे हैं। तिरंगे का अपमान दंडनीय अपराध है। आखिर तिरंगे को उतारते समय क्या नियम है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय सेना के मेजर जनरल अनुज माथुर रिटायर्ड से बात की हमारे संवाददाता अरविंद पलावत ने। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चला और इस दौरान ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई दिया और ऐसा नजारा पहली बार भारत देश में देखने को मिला। ऐसे में तिरंगे को फहराते वक्त हर किसी ने भरपूर सम्मान दिया, लेकिन उतना ही सम्मान तिरंगे को उतारते वक्त और उसके बाद तिरंगे को अपने घर में रखते हुए भी देना होता है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से फ्लैग को उतारते समय पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। सर देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर देश के करोड़ों लोगों ने अपने अपने घरों में झंडा फहराया, अपने वाहनों पर झंडा फहराया। ये काम अभी अधूरा है, आधा, हाफ डन जिसे बोलते हैं, हाफ डन है। हाफ डन इसलिए है कि जिस सम्मान से झंडे को फहराया जाता है, उतने ही सम्मान से उस झंडे को, उतने ही गौरव के साथ उस झंडे को, इसको अंग्रेजी में कहिए तो रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ उस झंडे को उतार करके उसका डिस्पोजल किया जाता है। डिस्पोजल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो डिस्पोजल ये है कि अगर यदि वो झंडा सही कंडीशन में है तो उसको आप अच्छे से तह करके अपने घर में रख सकते हैं, और दूसरा यदि उसकी कंडीशन खराब हो गई है और उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, आपको फट गया है या कुछ और हो गया है, तो उसका अलग प्रोसीजर होता है। तो वो प्रोसीजर से आपको मैं बताऊंगा। सर, जिस तरह से तिरंगे की बात कर रहे हैं कि उसको समेट करके रखना होता है, तो समेटने का भी एक जो कुछ फॉर्मूला है वो यहाँ पर होता है, वो हम आपसे लाइव देखना चाहेंगे कि एक तिरंगे को किस तरह से समेटना चाहिए, उसका क्या कुछ पूरा प्रोसीजर है वो होता है। बिल्कुल, ये आप मिसेस मधु माथुर यहाँ पर हैं, वो आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से तिरंगे को उतारने के पश्चात फोल्ड किया जाता है। इसको दो लोग पकड़ें तिरंगे को, उसके बाद हरी वाली जो पट्टी है उसको पहले फोल्ड करें अंदर की ओर, उसके बाद ये सैफरन जो केसरिया पट्टी है इसको फोल्ड करें अंदर की तरफ, और फिर इसको आधा आधा दोनों तरफ से ज्वाइन करें और ऐसे करके इस प्रकार से इसको आप यदि कोई लोग देख सकते हैं तो उसमें आप देखिएगा जो चक्र है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, और ये चक्र जो है इस प्रकार से इसको फोल्ड करें और बहुत अच्छी जगह ससम्मान इस झंडे को रख दिया जाए। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको समेट करके रखना होता है। सर, जिस तरह से कहा कि यदि झंडा फट जाता है तो उस दौरान क्या कुछ प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है? बिल्कुल, मैं एक दो बातें मैं जो शायद पहले कह सकता था मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान न देना, चाहे वो चढ़ाते समय हो, उतारते समय हो, ये भारत में पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें आपको सजा हो सकती है। कि इसलिए मैं समझा रहा हूं कि कितना राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गौरव का राष्ट्र में आवश्यकता है और राष्ट्र में रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये होती है कि जब अभी मैं आज का बता रहा हूं कि मैं देख के आ रहा हूं कि कई जगह कुछ झंडे थोड़े से नीचे फट गए, नीचे हो गए, तो हर देश के नागरिक का ये कर्तव्य है कि न केवल वो अपने झंडे को उचित प्रकार से संभाल के रखे अथवा उसका डिस्पोजल करे, बल्कि उसका काम है कि कहीं भी जहां पर उसको कोई तिरंगा अपमानित अवस्था में या किसी न मान्य अवस्था में मिले तो उसको या तो स्वयं करे ठीक, अन्यथा जिसका है उसको बताए कि इसको ठीक किया जाए। ये हर नागरिक का मेरे हिसाब से कर्तव्य बनता है। अब सब प्रश्न है कि जब इसको हमको डिस्पोजल करना है तो उसको डिस्पोजल करने का क्या तरीका ये होता है कि आप इसको जिस प्रकार से फोल्ड करने के लिए बताया गया है उसी प्रकार से सम्मान और गौरव के साथ उसको फोल्ड करें, फिर उसको एक लकड़ी के डब्बे में उसको स्टोर करें और बिल्कुल शांत जगह पर, भीड़ भाड़ नहीं, शांत, जब शांति हो उस जगह पर जाकर के उसको खड्डा खोद करके उसको दफनाया जा सकता है लकड़ी के डब्बे के अंदर। दूसरा तरीका यह है कि उस झंडे को आप अग्नि के हवाले भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी जब आप करेंगे तो वही प्रकार करना पड़ेगा कि आप ससम्मान उसको फोल्ड करें और जो पहले से लगी हुई जली हुई अग्नि में बीच में उसको दिया जाए और उसके बाद मौन ऑब्जर्व किया जाए
और मौन ऑब्जर्व करने के बाद, पूरी तरह सम्मान देने के बाद आप उसको वहां पर झंडे को डिस्पोज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको फहराते और राष्ट्रीय ध्वज को उतारते वक्त दोनों ही समय बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और ऐसा नहीं करने पर कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। ऐसे में सभी लोगों से यह अपील है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रीय ध्वज को बड़ी सुरक्षित तरीके से रखें। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।